दीजिए। बिहार के किसी भी सीट पर चुनाव लड़के देखा है, भाजपा का कोई कार्यकर्ता कमल लेके जाएगा और नीतीश कुमार का जमानत जब्त। सच तो यह है कि ना उनको हिंदुत्व से मतलब है, ना राष्ट्रवाद से मतलब है। वो तो धर्मीकरण राजनीतिकरण नहीं, धर्मीकरण करना चाहते हैं। वो सिर्फ अपनी रोटी सेकना चाहते हैं कि कैसे केंद्र में सत्ता में बने रहें। कभी विकास की बात किए हैं? आने वाले 2024 के चुनाव में हम लोग चाहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी फूलपुर से लड़ें और भावी पीएम बने। 2024 में हम लोग उनको पीएम बनते हुए देखना चाहते हैं। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड पार्टी एकमात्र पार्टी है जो न्याय के साथ विकास की ही बात नहीं करती, बल्कि उसको धरातल पर उतारने का काम करती है। उत्तर प्रदेश के लोगों की भावना यह है कि नीतीश कुमार जी का भारतीय जनता पार्टी को कहां वोट मिलने वाला है। जेडीयू की इच्छा नहीं है ये व्यक्ति का। हमको इच्छा हो जाए किसी को आपको चुनाव लड़ा देंगे तो आपकी इच्छा नहीं रहेगी तो आप कैसे चुनाव लड़ेंगे। आने वाले 2024 की चुनौतियों को कैसे मुकाबला किया जाए, सबको संगठन में बढ़ाने का, सदस्यता अभियान चलाने का और भी पार्टी के कार्यक्रम को तेजी से चलाने का मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है। सभी नेता उत्तर प्रदेश के लोग काम करेंगे। भाजपा वाले लोग कभी विकास का चर्चा करते हैं का, कभी डिबेट कराए हैं का? सिर्फ आप लोग को जाति और धर्म के नाम पर लोगों को भटकाने का काम करते हैं और वही एक मुद्दा है। शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी, मैं हूं ना, शायद याद होगा आपको। लेकिन यहां कहानी है कि मैं भी हूं ना। एक था मैं हूं ना और सियासत की कहानी है, सियासत की पिक्चर आप कह सकते हैं इसे, कि मैं भी हूं ना। यह बात क्यों? मेरे पीछे आप देख रहे हैं नीतीश कुमार। अब बिहार का बड़ा चेहरा, मुख्यमंत्री, क्या वो यही जतलाना चाह रहे हैं या फिर उनके समर्थक कि मैं भी हूं ना प्रधानमंत्री की रेस में? यह सवाल क्यों? इस सवाल के साथ एक सवाल यह भी सियासी फिजाओं में गूंजा, वो ये कि क्या नीतीश कुमार को उत्तर प्रदेश ने बुलाया है? जैसे था ना कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था। अब नीतीश को यूपी ने बुलाया है। अगर बुलाया है तो क्या सपा और कांग्रेस इसके लिए तैयार है? इंडिया में जो गठबंधन है इस फैसले को लेकर टूट होगी या फिर और मजबूत होगा? क्या वाकई में नीतीश उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे? एक तरफ अगड़ों की बात, पिछड़ों की बात, यूपी की सियासत भी इसको लेकर खूब गरमाई हुई है। उत्तर प्रदेश में 2 दर्जन सीटों पर जेडीयू की तैयारी है, दावा किया जा रहा है। नीतीश को उत्तर प्रदेश से चुनावी रण में उतारने का जिक्र क्यों? यह तो पहले ही सियासी फिजाओं में खबरें तैर रही थी कि नीतीश फूलपुर से चुनाव लड़े। फूलपुर ही क्यों, वो आगे मैं बताऊंगा आपको। फूलपुर में नीतीश कुमार को अब फूल मिलेंगे या फिर शूल अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो। मगर जेडीयू के नेता खुलकर कह रहे हैं कि वो फूलपुर से चुनाव लड़े। अब इसका आधार क्या है? दरअसल यूपी में 2 दर्जन सीटों पर बूथ स्तर की तैयारी का जिक्र किया जा रहा है। यूपी में सदस्यता अभियान की बकायदा शुरुआत कर दी गई है। फूलपुर से नीतीश को चुनाव लड़ाने का इरादा किया जा रहा है, लेकिन क्या नीतीश कुमार लड़ेंगे? क्योंकि जेडीयू का दावा यह है कि नीतीश इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री के चेहरे बन सकते हैं। फूलपुर ही क्यों? फूलपुर इसलिए क्योंकि 15% कुर्मी वोटर्स हैं यहां, और फूलपुर पर ही नजर के पीछे सिर्फ 15% कुर्मी
वोटर का जिक्र नहीं है। दूसरी वजह यह भी है कि दो प्रधानमंत्री फूलपुर से आए। तीसरी वजह यह है कि जीते तो बिहार की 20 सीटों पर सीधे तौर पर असर पड़ेगा, दावा किया जा रहा है, और बीजेपी से डायरेक्ट फाइट होगी। एक और वजह भी है, पांचवी वजह, कि यूपी की 12 सीटों पर कुर्मी वोटर्स का असर सीधे तौर पर है और नीतीश कुमार इसे भुना सकते हैं। वहीं एक और दूसरी बड़ी खबर इसी इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई। अखिलेश यादव ने साइकिल यात्रा का आगाज कर दिया। आगाज क्या, बहुत दिनों के बाद वो साइकिल पर सवार होते हुए दिखाई दिए। अखिलेश ने साइकिल यात्रा निकाली। अब सवाल यह कि यह साइकिल यात्रा किसके खिलाफ निकाली अखिलेश यादव ने, बीजेपी या फिर कांग्रेस? आप कहेंगे यह कैसा सवाल है? सवाल गंभीर है। अखिलेश साइकिल चलाकर पीडीए को रफ्तार दे रहे हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। अब अगड़ा कर दिया। 2024 को लेकर अखिलेश यादव एक क्या नया प्लान तैयार कर रहे हैं। ये उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, साइकिल यात्रा की। पीडीए को रफ्तार देने के पीछे अखिलेश यादव का मकसद क्या है? क्या गठबंधन का अलग रास्ता साइकिल पर सवार होकर अखिलेश तय कर रहे हैं? साइकिल अकेले ही चलाना चाह रहे हैं? समाजवादी रथ से उतरकर साइकिल पर सवार अखिलेश क्या संदेश दे रहे हैं? आज इसी तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं कुछ राजनीतिक बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। मुख्यमंत्री जी को तय करना है। कल भी कार्यकर्ता कई लोग आए थे, उन लोगों की इच्छा है, उन लोगों की भावना है, और उन लोगों की भावना है तो उसकी भावना का है। अब इसी से समझिए कि जब उत्तर प्रदेश के लोगों की भावना यह है कि नीतीश कुमार जी, तो भारतीय जनता पार्टी को कहां वोट मिलने वाला है वहां, ये भी समझ लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रण देने आए थे कि उत्तर प्रदेश में आपका इंतजार है, उत्तर प्रदेश में सर आप समय दीजिए। और उत्तर प्रदेश जो वह प्रदेश है जहां से 10-10 प्रधानमंत्री दिया, और आज भी बेरोजगारी का, आज भी वहां पे भ्रष्टाचार का दंश झेल रहा है। उस दंश को अगर कोई खत्म कर सकता है तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खत्म कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि फूलपुर ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां से 4-5 पीएम दिए हैं, और आने वाले 2024 के चुनाव में हम लोग चाहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी फूलपुर से लड़ें और भावी पीएम बने। 2024 में हम लोग उनको पीएम बनते हुए देखना चाहते हैं। 70-75 प्रमुख नेता मिलने के लिए मुख्यमंत्री जी से आए थे। मिले, अपनी अपनी बात रखे, किस तरह से पार्टी को वहाँ बढ़ाया जाए, किस तरह से संगठन को मजबूत किया जाए, आने वाले 2024 की चुनौतियों को कैसे मुकाबला किया जाए, इसके बाबत सभी नेताओं से माननीय मुख्यमंत्री जी ने विचार विमर्श किया। और विचार विमर्श के बाद सबको संगठन में बढ़ाने का, सदस्यता अभियान चलाने का और भी पार्टी के कार्यक्रम को तेजी से चलाने का मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है। सभी नेता उत्तर प्रदेश के लोग काम करेंगे। भाजपा वाले लोग कभी विकास का चर्चा करते हैं का, कभी डिबेट कराए हैं का? सिर्फ आप लोग को जाति और धर्म के नाम पर लोगों को भटकाने का काम करते हैं, और वही एक मुद्दा है। और उनके सच तो यह है कि ना उनको हिंदुत्व से मतलब है, ना राष्ट्रवाद से मतलब है। आज पूरा देश का आकर्षण का केंद्र हमारा नेता है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। सवाल प्रधानमंत्री का नहीं है, और प्रधानमंत्री बनने का कोई भी मटेरियल हमारे नेता में सभी मटेरियल है। बिहार में मुखिया का चुनाव नहीं जीतेंगे, उत्तर प्रदेश तो छोड़ दीजिए, बिहार के किसी भी सीट पर चुनाव लड़के देखा है, भाजपा का कोई कार्यकर्ता कमल लेके जाएगा और नीतीश कुमार का जमानत जब्त। तो राजनीतिक बयान आप सुन रहे थे, लेकिन सवाल ये कि आखिरकार क्या वाकई में इंडिया गठबंधन मजबूत होगा या फिर टूट होगी? सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ ये 4 चेहरे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। अनीता अग्रवाल जी बीजेपी का चेहरा है, सुधा मिश्रा जी कांग्रेस का चेहरा है, शिल्पी चौधरी जी समाजवादी पार्टी का चेहरा है, राजीव रंजन जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने जा रहे हैं कुछ ही देर में, जेडीयू का चेहरा है, और
डॉक्टर परमवीर जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महिला आरक्षण कहीं और लागू हो ना हो, इंडिया वॉइस पर लागू है, ये उदाहरण है। क्या बात है। मैं एक बात जानना चाह रहा था आप सबसे, ये क्योंकि जेडीयू का मसला है, अभी चेहरा जुड़ा नहीं है जेडीयू का, तो आपके सहयोगी पार्टनर हैं दोनों के। सुधा जी, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। ये फूलपुर तैयारी है, लेकिन अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा, गठबंधन की बात हो रही है, नीतीश कुमार फूलपुर जा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? तिलक जी नमस्कार, पूरे पैनल को मेरा नमस्कार जी। दिक्कत किस बात में है? हम चुनाव साथ लड़ना चाहते हैं इसमें है कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं इसमें दिक्कत है, या भाजपा वाले कुछ नहीं कर रहे हैं उससे दिक्कत है? प्रश्न होना चाहिए कि दिक्कत है किस बात से। नहीं, दिक्कत इस बात से मैं बता देता हूं, क्योंकि चर्चाएं ये भी थी कि फूलपुर से प्रियंका गांधी जी भी चुनाव लड़ सकती हैं। देखिए संभावनाओं की, तिलक जी देखिए राजनीति में संभावनाएं बहुत सारी होती हैं, अनेकानेक होती हैं। उन संभावनाओं में कब कहां क्या होगा ये वर्तमान में आके हम देखते हैं। तो ये इंडिया गठबंधन का फैसला है या फिर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए नीतीश कुमार या जेडीयू का? देखिए तिलक जी, मैं हर बार कहती हूँ कि गठबंधन के संगठन का जब फैसला होगा तो उसका पूरा का पूरा आपको तो बिल्कुल मिलेगा, बाकी लोगों को मिलता है उस पर चर्चा करते नहीं है, लेकिन आप बिल्कुल करेंगे और आप तक वो जरूर पहुंचेगा। संभावनाओं के बीच में जो चीजें बेहतर होने की कोशिश हो रही है, आपने देखा होगा तिलक जी, बेचैनियां बहुत ज्यादा हो रही हैं उन मसलों पे नहीं जिससे देश का भला होने वाला है। बाकी सबकी सत्ता की जो बेचैनी है उसको आप देखिए कि सत्ता की सारी बेचैनी गठबंधन जिस नाम को किताबों से हटाने का पूरा प्रयास हो रहा है। अब सोचिए, जिस जो लोग कहते हैं आज जो मैं आ रही हूँ उस पे, बस थोड़ा सा बोल देने दीजिए कि जिनके हाथ में देश की जनता ने सत्ता दी है, जो नाम के चक्कर में संविधान में चेंज नहीं कर रहे हैं, वो किताबों से नाम हटा रहे हैं। चक दे इंडिया कल लखनऊ में बहुत से लोग कर रहे थे, इंडिया की आवाज गूंज रही थी जब इंग्लैंड का और इंडिया का मैच हो रहा था। ऐसे लोग किताबों से नाम हटा रहे हैं इंडिया, आपको ये जरूर मालूम चला होगा। और ऐसे लोग कतर में हमारे सैनिक, पूर्व सैनिक जिनको फांसी की सजा दे दी गई, उन पे चर्चा विमर्श नहीं हो रहा है, क्योंकि विश्व गुरु के कगार पे हम खड़े हैं। बस हम कबड्डी करके पहुंचे हैं, पाला ही छूना मात्र है, विश्व गुरु का ऐलान हो जाएगा। और हम ऐसे विश्व गुरु हो रहे हैं कि सारे छोटे देश हमको आंख दिखा रहे हैं, और ऐसी आंख दिखा रहे हैं कि अपने पूर्व सैनिकों का हम सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। ये जो बात है सुधा जी, मैं जेडीयू की बात कर रहा था, आपको तो कोई एतराज नहीं है ना फूलपुर से अगर नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं? तो आप ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का फैसला है। हमारे देखिए, फैसला तब आता है जब आपको लिखित रूप में मिल जाए। हमने कहा ना, हमारे गठबंधन में लोकतंत्र है, लोकतंत्र कहीं देखना है आपको तो इस समय इंडिया गठबंधन देखिए आप। हाँ, ये लोकतंत्र तो जबरदस्त है। वहां से कहते हैं कि मैं आ रही हूँ चिरकुट है, वो कहते हैं कि ये अखिलेश कौन है ना, वही लोकतंत्र है। जिस देश की संसद में एक माननीय सांसद जी शरेआम जाति और धर्म जो विशेषण है यूज कर रहे हो और उनपे कोई कार्रवाई न हो रही हो, उस देश में आप बाकी लोगों की बातों पे बात जा रहे हैं। हमारे सदन के मंदिर में जिस तरह से दिया जाए उदाहरण, तो आप भूल ही जाइए। मैं जो बातें कर रही हूँ कि इंडिया में लोकतंत्र ना होता, इनकी तरह नहीं है कि एक जो कह देगा। रोते हैं, फूट के ऐसे रोते हैं कि उनकी बात कोई नहीं सुनता है। वो छोड़िए, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी एक किसी कॉन्फ्रेंस में थे, 2 बच्चों ने शिक्षा पे लेके कुछ प्रश्न किए थे, और जो हमारे मुख्यमंत्री जी है उन्होंने कहा पकड़ो ले जाओ, और वो बच्चे शिक्षा की बात कर रहे थे। तो हमारे यहाँ कम से कम लोकतंत्र है कि जिसके मन में जो है वो कह तो पा रहा है, अपनी बातों को रख तो पा रहा है। हाँ, मतलब चाहे कोई दिक्कत नहीं है अगर मर्यादाएं भी लान दे तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मर्यादाओं को लाने जो रेखा होती है, बातों के पहुंचने की बहुत जरूरत होती है। मैं और अगर शिल्पी जाहिर सी बात है, मैं आपका वो अब कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अगर इस तरह से कोई कंटिन्यू करें कोई दिक्कत नहीं है। जी बहुत सामान्य है। देखिए, मैं और शिल्पी जी बैठे हुए हैं, हम दोनों लोग गठबंधन में हैं, लेकिन अगर शिल्पी जी कह दें कि सुधा जी सफाई हो गई हैं तो क्या संभव है? मैं उनको कह दूं कांग्रेस ही हो गई तो क्या संभव है? हम अलग अलग राजनीतिक विचारधारा पार्टियों को मानने वाले। अच्छा, ये जो अखिलेश यादव जी साइकिल पर सवार हुए थे, आप लोगों को बिठाया या फिर अकेले ही साइकिल को रफ्तार दी?
कैसी बात करती है? तिलक जी, साइकिल ऐसी सवारी है जिससे प्रधानमंत्री जी को कभी बैठना पड़ेगा, हो सकता है उनको ही बैठना पड़े। भाई अगर स्वस्थ रहना है तो बैठना ही पड़ेगा। तो पहले उसको तो छोड़ दीजिए। आप बैठे या नहीं बैठे ये इंपॉर्टेंट है, मैं ये जानना चाहता हूं। बिना हाथ के साइकिल चलती नहीं है तिलक जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? बिना हाथ के नहीं, अखिलेश यादव चला लेते हैं, अरे वो हुनर है उनके पास। अगर आप अखिलेश यादव बिना हाथ के साइकिल चला लेते हैं, ये हुनर है उनके पास, मानिए ना मानिए। अभी तो हम सब साथ में हैं और हाथ भी साथ में है, साइकिल भी साथ में, हम चल रहे हैं। हाँ, तो ये पीडीए वाला नारा आपका भी है ना? हम तो कह रहे हैं कि जो चीजें नहीं हुई थी वो होनी चाहिए, होनी ही चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। शिल्पी जी, अखिलेश जी रफ्तार दे रहे हैं साइकिल को, नारा दे रहे हैं पीडीए का। ऐसा नहीं लग रहा कि अखिलेश जी ने 2 टिकट ले ली, एक ट्रेन की और एक बस की? बोले अगर ट्रेन मिस हो जाए तो बस तो है ही मेरे पास, बस की टिकट पे सवार हो जाएंगे, क्या दिक्कत है? यानी इंडिया वाला गठबंधन नहीं तो पीडीए तो है ही अपना। 2 टिकट ले ली उन्होंने, एक बस की और एक ट्रेन की। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, परसेप्शन क्रिएट ना किए जाएं। अच्छा, मैं परसेप्शन क्रिएट कर रहा हूं। बिल्कुल, मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, स्पष्ट कर रही हूँ। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, समाजवादी पार्टी का ये मूल मुद्दा है। आज से पिछड़ा, नहीं, पिछड़ा, दलित और अगड़ा, अल्पसंख्यक, अगड़ा, अल्पसंख्यक, अगड़ा, अल्पसंख्यक। आपके नेता ने कुछ कहा है? अल्पसंख्यक, मैं वही कह रहा हूं। हमारे नेता ने अब लेटेस्ट कुछ अपडेट किया हो, हाँ। अलग बात है। समाजवाद में आस्था रखने वाला हर व्यक्ति समाजवादी पार्टी में है। अगर वो अगड़ा है, अगर वो अल्पसंख्यक है, अगर वो दलित है, अगर वो पिछड़ा है, हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि अखिलेश यादव अब रथ से उतर करके साइकिल पर आ गए। साइकिल यात्रा का आज 83वां दिन था जी। ये पिछले 82 दिनों से चल रही है और ये दिल्ली तक जाएगी। 82 दिनों से जो यात्रा चल रही है उसका आज स्वागत लखनऊ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया। नहीं, मंजिल तो दिल्ली है ही आपकी। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं, ये जो साइकिल पर कांग्रेस सवार है कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अभी सुधा जी ने कहा कि हम साथ ही तो हैं, तो हम साथ हैं, लेकिन ये हमारी अपनी पार्टी का कार्यक्रम था। जिस तरीके से राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे, उसी तरीके से हमारी ये साइकिल यात्रा पिछले 82 दिनों से चल रही है। अच्छा, एक बात बताइए, के बीच में ये आपका बड़ा दिल है, आपने कहा कि हम कांग्रेस को सीटें देने के लिए तैयार हैं, अच्छी बात है। तो ये 20 सीटों पर जेडीयू भी तैयारी कर रहा है, तो फिर आप कहां लड़ेंगे? जेडीयू हमारा पुराना साथी है। और ये बात आपको आज भले ही सामने आई हो, नीतीश जी को लेकर हमारी पूरी तैयारी शुरू से यही थी। नहीं, 20 सीटों पर आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है? 20 उनकी और 15 उनकी, यानी कि लगभग 35 सीटें हो गई, जैसे सुधा जी की 15 सीटों पर। उत्तर प्रदेश से हमें प्रधानमंत्री भेजना है, बस, और हम उस पर काम कर रहे हैं। इसमें सुधा जी की कितनी सीट है? नहीं, सुधा जी 15 सीटों पर तो दावा कर ही रही है। तो वो जितना जीत सक रही होंगी उतनों पे दावा करेंगी ही करेंगी। मतलब जीत सक रही है, मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। जितनों पे उनको अपनी जीत पक्की लग रही होगी वो उतनों पे तो दावा करेंगी ही। और उस पर पूरा अलायंस बिल्कुल उनके साथ खड़ा होगा। यानी आप 15 और 20 सीटें 35 सीटों देने के लिए तैयार हैं? 80 सीट है ना टोटल। हाँ, तो आप मात्र 40 सीटों पर लड़ेंगे? जब हम अलायंस में लड़ेंगे तो हम उत्तर प्रदेश से इंडिया अलायंस का प्रधानमंत्री भेजने के लिए लड़ रहे हैं। नहीं, कल तक तो आप बता रहे थे कि कांग्रेस की हैसियत जो है मात्र 2 सीटों की है, आप ही के नेता बोल रहे थे। हमारे नेता ने तो बाद में ये भी कहा है कि कांग्रेस हमसे संपर्क में है और उसके बड़े नेता हमसे संपर्क में हैं। ये अलायंस की बातें हैं। अगर वो 15 सीटें मांग रहे हैं तो अभी जो आगे के चरण होंगे, ये 24 की बात कर रहे हैं आप। ये मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव नहीं है जिसका दिसंबर में परिणाम आना है। नहीं, तो फिर मध्य प्रदेश, आप तो यहाँ अलायंस की बात कर रहे हैं, वहां मध्य प्रदेश में आपने इन्हीं के खिलाफ प्रत्याशी उतार दिए ना, क्योंकि हमने कहा ना, जब आप जिद कर रहे हैं तो आपकी अलग बात है। और उन्होंने कहा कि नहीं, हमने विधानसभा के लिए आपसे अलायंस नहीं किया है। तो जब आपने विधानसभा के लिए हमसे अलायंस नहीं किया है तो हम भी अपने लोग उतारेंगे। अच्छा, तो मतलब विधानसभा के लिए ये डील नहीं है, ये 24 के लिए है?
वहां के नेताओं द्वारा, कांग्रेस के नेताओं द्वारा से यही तो स्पष्ट संकेत दिए तो गए। आप कहीं बदला लेने की तैयारी में तो नहीं है साइकिल यात्रा के जरिए? कोई बदला नहीं, कोई बदला हमारे नहीं। नेता ठीक। ने कहा राजीव कि जी, बिल्कुल शुरू से स्पष्ट करना चाहिए था। ओके, कि फिर आप मैं ये alliance अनीता जी पूरा आपके कर पास रहे हैं, आऊंगा आज, क्योंकि लोकसभा इनका के मसला, लिए इनके कर घर का मसला है। आप थोड़े से आनंद लीजिए, फिर मैं आपको पूरा वक्त दूंगा। राजीव जी कैसे हैं आप? जी बहुत अच्छा, क्या होना। राजीव जी एक बात जानना चाह रहा था, ये फूलपुर का जिक्र किया जा रहा है। अब फूलपुर में फूल खिलेंगे या शूल वो तो आप जाने, लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा था, ये फूलपुर ही क्यों? फूलपुर के लोग हमारी पार्टी तैयारी जो है उस तरह से है, और फूलपुर के लोग पिछले 6 महीने से के ये वहाँ की जनता एकदम आ रही है लगातार, हर महीने 50 से 100 साल करता। हाँ। तो मंत्री जी को निवेदन करने आ रहे हैं फूलपुर से। हाँ, फूलपुर से निवेदन करने आ रहे हैं, तो बात और वहाँ की बात तो सुना तो हमारे सर्वमान्य नेता कुमार जी की है, तो सुन रहे हैं। तो ये अखिलेश यादव से बातचीत होगी आप लोगों की? राजीव जी आपका ऑडियो नहीं आ पा रहा, मैं माफी चाहूंगा, प्लीज कनेक्ट करिए राजीव जी को दोबारा से। अनीता जी, ये जो चल रहा है इंडिया गठबंधन में, जी दावे और वादे करे कह रहे हम साथ साथ हैं, लेकिन शिल्पी जी ने बताया कि ये कह रहे कि हमारा मध्य प्रदेश में अलग टाइप है, हम उतारेंगे प्रत्याशी, अब खुली छूट है विधानसभा के लिए। अब ये साइकिल यात्रा भी निकाल रहे हैं, नीतीश जी तैयार हो रहे हैं यूपी के लिए। ये साइकिल यात्रा ये आपके खिलाफ है या कांग्रेस के खिलाफ, क्या लगता है आपको? देखिए तिलक जी, सबसे पहले मैं कहूंगी कि मैं बोल रही हूँ तो इन लोग से कहिए बीच में ना बोलें, और सबसे एक क्योंकि लोग जब हम बोलते हैं तो लोग बीच में, हमने बड़ी शांति से सबको सुना और ये भी कृपया शांति से सुने। नहीं बिल्कुल सुनेंगे जी। हाँ, देखिए उत्तर प्रदेश का चुनाव और उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, और कई बार उत्तर प्रदेश में सबके गठबंधन हुए हैं, इन्होंने बीजेपी वर्सेस ऑल किया हुआ है, ऐसा नहीं है, यह पहली बार तो हो नहीं रहा है, और हर बार इनको अच्छा जवाब मिला है। तो हम तो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सब लोग आए, लोग को पता चले कि उत्तर प्रदेश की जनता इनको क्या जवाब देके देती है। और जहाँ तक सवाल है कि उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री होगा, तो उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री अभी भी है, आगे भी प्रधानमंत्री वही उत्तर प्रदेश से ही होंगे, ये इनको स्पष्ट होना चाहिए। और देखिए जो आज ये कह रहे हैं कि हम सब साथ साथ है, ये अभी इलेक्शन आने दीजिए, अभी देखिए लोग में आगे क्या क्या होता है, बड़ा दिलचस्प होगा चुनाव, अगर सब साथ साथ आएंगे तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा। ये साइकिल यात्रा आपके खिलाफ है या फिर कांग्रेस के खिलाफ, क्या लगता है आपको? साइकिल यात्रा जो है ये केवल अपना प्रदर्शन है कि हम भी हैं, जैसे आप बोला मैं भी हूँ, ऐसे है कि हम भी है, तो हम अपना दिखा रहे हैं कि साइकिल में हम मजबूत है। और अभी आप देखिएगा टिकटों के बंटवारे में ही कितना इनका लड़ाई झगड़ा होना है, फिर इनके नेता कौन होंगे उसके लिए होगा, ये सब आपस में बंदा बात करेंगे और कैदी भी करेंगे, ये सब आप आने वाले बहुत दिलचस्प। नहीं तो आपने देखा नहीं शिल्पी जी ने कितनी बड़ी बात कही, कह रहे कि हम 15 सीट भी दे देंगे कांग्रेस को। ये तो देखिए ये परिवर्तन है, इनको तो कहना ही पड़ेगा, अभी क्या बोलेंगे, ये इनके नेता निर्धारित करेंगे ना, ये तो नहीं कुछ कह सकते। आज जैसे अब हमसे कुछ पूछो, हम तो इतना नेता, ये तो नेता निर्धारित करेंगे, नेता तो 2 या 3 सीटों से ज्यादा ऊपर लड़ नहीं सकते ये। और वैसे भी कांग्रेस के पास इस समय मात्र 1 सीट है, केवल रायबरेली की, अमेठी जा चुकी है, और इस बार रायबरेली भी इनके हाथ से छिनने वाली है, क्योंकि वहाँ पे भी कमल खिलेगा। आपकी मंत्री जी, देखिए मैंने कहा था बीच में मत बोलिए, हमने आपको बहुत शांति से सुना है। शिल्पी जी प्लीज, शिल्पी जी प्लीज, शिल्पी जी प्लीज, कि मैं नेता हूँ, मैं प्रवक्ता नहीं हूँ। प्रवक्ताओं को रटा रटा की चीजें दी जाती हैं, हम लोग रट के नहीं आते हैं, हम लोग जमीन की बात करते हैं। अमेठी में जब आपकी मंत्री जी दौड़ाई जाती हैं तब नहीं कुछ आप बोल पाती हैं, कौन सी अमेठी की बात कर रही हैं आप ऐसा पहले बोल लीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पास मुद्दे कुछ होते नहीं है, केवल इनका विधानसभा में शोर मचाना, चिल्लाना, और यही इनका काम विधानसभा में होता है, यही इनका काम लोकसभा में होता है, यही काम इनका डिबेट में होता है। ये सबसे बड़ी इनकी दिक्कत ये है कि ये सुनना चाहती नहीं है, कुछ कहना चाहती नहीं है, और अभी आप देखिएगा कहेंगे कुछ करेंगी कुछ। शिल्पी जी 1 मिनट, शिल्पी जी प्लीज, नहीं होती है शिल्पी जी 1 मिनट, शिल्पी जी अनीता जी ने आपके बीच में नहीं कहा ना, 1 मिनट उनको अपनी बात रखने दी। अभी मैंने आपके अलायंस पार्टनर राजीव जी के पास भी नहीं गया, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट प्लीज। अनीता जी अपनी बात पूरी करिए।
देखिए, हमको मालूम है कि लोग डिबेट में इनका काम यही है कि किसी भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रवक्ता बोलेगा बीच में उसको डिस्टर्ब करना, इन लोग ने सोच रखा है। इन लोग की पार्टी में ये सिखाया जाता है कि जब बीजेपी का प्रवक्ता बोले नहीं, अब मुद्दे पे आइए ना। ताकि उनकी बात जो है जनता, लेकिन जनता बहुत समझदार है, जनता अच्छे से जानती है कि आप क्या चाहते हो, आप क्या नहीं चाहते हो। आपका चुनाव आपको अच्छे से जवाब दे चुका है, आगे भी देगा। अनीता जी मुद्दे पे आइए। ये अखिलेश ने आपके खिलाफ, एक मिनट, ये अखिलेश जी ने आपके खिलाफ यात्रा निकाली है, साइकिल यात्रा, या फिर कांग्रेस के खिलाफ? मैं उस पर था। देखिए तिलक जी, अखिलेश जी ने जो यात्रा निकाली है, देखिए इस समय सब लोग भाजपा के को हराने के लिए कर रहे हैं कि बीजेपी मजबूत है, तो इसलिए ये कांग्रेस को क्या दिखाएंगे। कांग्रेस खुद ही क्या है, इस समय ऑक्सीजन पे चल रही है, आप देख ही रहे उत्तर प्रदेश में। तो इसलिए ये केवल अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ नहीं, केवल इनका एक मुद्दा है सारी पार्टियों का कि किसी तरीके से भाजपा को ना आने दो, बस सब एक हो जाए। तो इसलिए जनता जितना ये अपने, यानी आप ये कह रहे हैं कि खिचड़ी पक नहीं पाएगी, खड़ेगी लोकसभा चुनाव तक खिचड़ी नहीं पक पाएगी? कभी नहीं। आप देखिएगा लोकसभा का चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है, राजीव जी बहुत अच्छा लगेगा, इस सब एक होकर आए, अच्छी बात है। एक मिनट राजीव जी, तो अखिलेश यादव जी से बातचीत हो गई आपकी फूलपुर से चुनाव लड़ने के लिए? अखिलेश जी ने हाँ बोल दी? अखिलेश जी से तो जब बैठक होगी इंडिया अलायंस की, हाँ, तो वहाँ तय हो जाएगा कौन कहाँ से लड़ेंगे। तो बिना अखिलेश की परमिशन के आप उत्तर प्रदेश में कैसे लड़ रहे हैं? किसी की परमिशन की आवश्यकता होती है क्या कहीं लड़ने के लिए? मतलब जब हम एनडीए में थे तो गुजरात में चुनाव लड़ते थे विधानसभा, हाँ, बीजेपी से परमिशन लेते थे, तो क्या तो आप बिना समाजवादी पार्टी के बिना परमिशन के चुनाव लड़ लोगे उत्तर प्रदेश में? समाजवाद इंडिया के अलायंस से, हमारे अलायंस के प्रमुख साथी है, जब बैठक होगी तो साथ में तो बैठेंगे ही। नहीं, तो आपने बिना उनसे बातचीत किए कैसे अनाउंस कर दिया कि हम फूलपुर से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? बातचीत तो जब टेबल पर बैठेंगे इंडिया अलायंस के सारे नेता, वहाँ होगी। संगठन अपना काम करता है, पार्टी अपनी काम करती है। नहीं, आपकी बात सही है, संगठन अपना काम करता है, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव से तो आप भरोसा तो ले सकते थे, वरना फिर मध्य प्रदेश जैसा हाल होगा, वहां भी आपके नेता बोलेंगे अखिलेश अखिलेश। क्यों बोलेंगे? हमारे कमलनाथ जी ने तो बोला, कमलनाथ जी ने बोला तो राहुल गांधी जी की फिर बात हो गई अखिलेश जी से, और स्पष्ट हो गया कि जो अलायंस है वो राज्य स्तर पर अपना चुनाव लड़ने के लिए लोग स्वतंत्र हैं। नहीं, तो वो राज्य स्तर पर ठीक है आपकी बात, लेकिन लोकसभा में अगर आप फूलपुर से लड़ाने की बात कर रहे हैं तो अखिलेश जी से परमिशन लेने की तो बात होगी ना। अखिलेश इंडिया गठबंधन में बात होगी, सारे नेताओं से बात होगी, राहुल गांधी से भी बात होगी, आपको सोनिया जी से भी बात होगी, खड़गे जी से भी बात होगी, शरद पवार जी से बात होगी। जो सिस्टम बना है, अच्छा, ये फूलपुर से ही क्यों लड़वाना चाह रहे हैं आप नीतीश जी को? फूलपुर के लोगों की डिमांड है। हमारे डिमांड तो आपके इतने बड़े नेता हैं, तो अनीता जी कह रही है बनारस में लड़वा दो, पता चल जाएगा। नरेंद्र मोदी को नालंदा लड़वा दीजिए, बीजेपी का औकात है तो। नहीं, तो आप औकात की बात कर रहे तो बनारस, आप तो बड़े नेता है ना, औकात नहीं। देखिए ऐसा नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप बनारस में लड़ने के लिए क्या दिक्कत है? वहां लड़ जाइए, क्या दिक्कत है? आप बड़े नेता हैं। मोदी जी गुजरात छोड़ के आए थे बनारस, हाँ आए ना, हाँ, किसी ने कुछ कहा? हमारी पार्टी ने कभी नहीं, तो हम भी आपको थोड़ा ना कुछ कह रहे हैं, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि बनारस से ही लड़ लो, क्या दिक्कत है? तो आपका विचार है ना, अगर पार्टी के साथी हमारे कहेंगे बनारस तो लड़ने के। नहीं, तो वो तो बड़े नेता है ना, सबके नेता हैं। बड़े नेता छोटे नेता कोई नहीं है, अगर हमारा संगठन वहाँ और संगठन के लोग कहेंगे कि बनारस लड़ना चाहिए तो लड़ेंगे। तो बनारस से क्या दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमारा संगठन और हमारे संगठन के लोग अगर कहेंगे तो लड़ेंगे हम लोग। तो आप ही मांग कर लीजिए, आप भी तो जेडीयू के नेता, बोलिए मैं फूलपुर से नहीं, मैं बनारस से चाहता हूं, मैं अभी ब्रेकिंग करवा देता हूं आपका नाम लेकर। मैं बिहार से हूँ, वहाँ जो उत्तर प्रदेश संगठन के लोग हैं उनको निर्णय करना। नहीं, आपके बिहार के लोग भी कह रहे हैं फूलपुर से लड़ो। नहीं, ऐसा किसी एक भी नेता ने बयान दिया है। सर, मैंने 6 बयान दिखा दिया, आप कह रहे हो एक भी नेता ने बयान नहीं दिया। एक भी नेता का बयान आप नहीं दिखा सकते। नहीं, वो कह रहे हैं कि फूलपुर से चुनाव लड़ना चाहिए उनको। नहीं, वो बिहार के कोई नेता नहीं ऐसा कह रहे हैं। अच्छा, बिहार वाले नहीं चाह रहे हैं, तो यूपी वाले बनारस से क्यों नहीं चाह रहे? आप बड़े नेता हैं। हमारे प्रभारी है बिहार से श्रवण कुमार जी, मंत्री उत्तर प्रदेश के, हाँ, उन्होंने वो जब जाते हैं वहां तो लोग उनसे डिमांड करते हैं, हाँ, तो लोगों को कहते हैं कि भाई आप चलिए मुख्यमंत्री। मेरी दिलचस्पी ये है कि आप फूलपुर से ही क्यों लड़ना चाह रहे हो? कोई तो आधार होगा ना। हमारा संगठन मजबूत है वहाँ। नहीं, संगठन तो आपका 20 सीटों पर दावा कर रहा है कि 20 सीटों पर लड़ेंगे हम।
12-13 सीट ऐसा है वहाँ। हाँ। आप पता कर दीजिए, 70-80 विधानसभा तो ऐसे हैं जहाँ कुर्मी की आबादी 22 से 24% है। यस, मैं यही जानना चाह रहा था। पिछले 5 मिनट मेरे खराब कर दिए रंजन जी, आपने 5 मिनट खराब कर दिए। सीधा बोलो ना, कुर्मी है वहां पर, इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं, 15% कुर्मियों की संख्या है इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ कहते हो कि हम जातियों के नहीं, हम तो देश के नेता हैं और लड़ रहे हो चुनाव जाति के आधार पर। राजीव जी, जाति के आधार पर लड़ रहे हो ना चुनाव, कि वहां पर इतने फीसदी कुर्मी है इसलिए नीतीश कुमार को चुनाव लड़ना चाहिए। अनिता जी ने गलत तो नहीं कहा, परमवीर जी आपके पास यही वजह है, यही बोलो ना, इसलिए बनारस नहीं जा रहे हम। रामनाथ कोविंद की जाति कौन बता रहे थे घूम घूम करके? तो सर आप भी तो यही कह रहे हो, इसलिए नहीं तो जाते ना बनारस चुनाव लड़ने की, हम तो बड़े नेता, हम तो छोड़ेंगे नहीं मोदी जी को लड़के दिखाएंगे। नेता कोई नहीं होता, जनता बड़ी होती है। हाँ, तो वही कह रहा हूँ सर, तो वहां की जनता और यहाँ की जनता अलग है क्या? ये अहंकार बीजेपी को मुबारक। सर ये अहंकार वाली बात नहीं है। अगर आप कह रहे हो कि फूलपुर में हम इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि वहां कुर्मी है, कुर्मी की आबादी हर जगह है उत्तर प्रदेश। नहीं अनिता जी, क्विक रिएक्शन, फिर परमवीर जी पूरा वक्त आपको। ये कौन सी सियासत है? आप कह रहे हो बनारस आ जाओ। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने राजनीति के कारण आ रहे हैं, जनता की सेवा के लिए, जनता के काम के लिए नहीं आ रहे, केवल अपनी जात को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। कि आप जात सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं, आप जाति में बात है। बताइए, मान लीजिए लखनऊ में बुला लीजिए, लखनऊ से आके देख लीजिए, निमंत्रण दे रहे हैं, आपको आ जाइए, देख लीजिए, समझ आ रहे। आप बनारस नहीं जा सकते, कहीं और आ जाइए, खाली फूलपुर में कौन सा बनारस क्या? अरे 200 मंदिर तोड़ के रखा हुआ है नरेंद्र मोदी जी ने, 200 मंदिर तोड़ दिया है, बनारस को बर्बाद करने का काम किया नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश में आपको अच्छा जॉब मिलेगा। केजरीवाल जी भी आए थे उत्तर प्रदेश में, अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए, तो इसलिए आप भी आइए। जवाब देना जानती है की जनता, बहुत अच्छा जवाब देना जानती है। हाँ, नहीं आप आइए, हम तो कहते हैं जब बहुत दिलचस्प चुनाव होगा। परमवीर जी एक मिनट ओके, एक मिनट नहीं चलेगी यहाँ पे, विकास की राजनीति दलों के दरवाजे पर अमित शाह और नड्डा जी घूम रहे हैं। एक मिनट गुस्सा मत होइए राजीव जी, मेरे कार्यक्रम में फोनो फ्रेंड की सुविधा उपलब्ध है। एक मिनट फोनो फ्रेंड की सुविधा उपलब्ध है। आपने संगठन के नेताओं से पूछ लीजिए कि अगर बनारस वाली चुनौती दे रही है अनीता मैडम, स्वीकार करूं कि नहीं। फोनो फ्रेंड की सुविधा उपलब्ध है, आप मिला सकते हैं फोन। खैर परमवीर जी मेरी आवाज आ रही है सर? क्या मतलब होता है? नहीं, वो चुनौती दे रहे हैं ना मैडम, कह रही है आ जाओ बनारस आ जाओ। इतने ज्यादा अगर आप बड़े नेता हो तो दिखा दो। चुनौती दे रहा हूं, नालंदा आ जाए। हाँ, तो मतलब वही है ना, हमारा क्षेत्र है, हमारा मैदान है, लड़के दिखाओ। एक मिनट, कितना बड़का देता है पता चल जाएगा, बड़का कितना बड़का 56 इंच वाले हैं, जमानत नहीं जब्त करा दिए नालंदा में, तो जो कहिए सो ठीक। ओके परमवीर जी, मोदी जी के पता चल जाएगा। परमवीर जी मेरी आवाज आ रही है आपको? परमवीर जी ऑडियो नहीं मिल पा रहा है परमवीर जी का, लेकिन आपने ये बात कही। अच्छा, ये जो मसला है सुधा जी, ये क्योंकि संयोजक तय नहीं हुआ अभी तक, आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार नहीं हुआ, 5 में से अगर 3 जैसे आप दावा कर रहे हैं 3 से 4 राज्य हम जीत जाएंगे, तो फिर आपकी बार्गेनिंग पावर तो बढ़ जाएगी, ये तो तय है। आपको लगता है कि अगर ये हुआ तो राहुल गांधी को नेता मान लेंगे सभी चेहरे? लगता है आपको, ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी प्रोजेक्ट हो जाएंगे प्रधानमंत्री के पद के चेहरे? तिलक जी, मेरा एक मासूम सा सवाल है, पहले उसका उत्तर प्लीज मैं चाहूंगी जानना आपसे, क्योंकि खबर नवीस हैं आप। हमसे हमारे गठबंधन का मसौदा तैयार हुआ कि नहीं, संगठन हमारा क्या कर रहा है, इसकी तो अभी तक सूचना हमारे पास नहीं है और अभी नहीं हुआ है। हम सत्ताधारी विश्व की तथा कथित सबसे बड़ी पार्टी गठबंधन वालों का तैयार हो गया है क्या?
इनका जो मसौदा है अगर हम जान लेंगे तो भाई हम जान जाएंगे कि जो सत्ताधारी लोग हैं बहुत आगे काम कर रहे हैं, जनता के हित में काम करने वाले लोग हैं। अगर इनके पास इनका अपना मसौदा तैयार हो और जिस तरह से ये लोग गारंटी और चुनौती देते हैं, गारंटियां तो पिछले 9-10 साल से चली रही हैं, पूरा कुछ नहीं हुआ, और अब लोगों को चुनाव लड़ने की चुनौती दी जा रही है। हाँ। अरे भाई संविधान को अगर पढ़ा होता तो चुनौतियां न दी जाती। गुजरात से कोई आके बनारस में लड़ सकता है और उत्तर प्रदेश जाके कोई केरल में लड़ सकता है, केरल से उठ के कोई नॉर्थ ईस्ट में लड़ सकता है। हाँ। तो चुनौती देने वाले लोग अभी चाहते क्या है कहना और दिखाना क्या चाहते हैं, पहला मेरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न, अभी तक जैसे मान लीजिए मैं कोई काम कर रही हूँ, मुझे उस काम के लिए रखा गया, तो उस काम का जो भी परिणाम होगा उसका आंसर मैं करूंगी, मेरी मम्मी नहीं करेंगी या मेरा कोई पड़ोसी नहीं करेगा। देश में पहली बार पिछले 9-10 सालों से हुआ है, काम के लिए चुना किसी और को गया है और सारे उत्तर देने हैं हम गठबंधन वालों इंडिया को, जो कि हम केंद्र में नहीं है। नहीं, यहाँ अलायंस की बात हो रही है, मैं सरकार से जुड़े हुए सवाल पूछ रहा हूँ, मैं 24 की तैयारियों के सवाल पूछ रहा हूँ। मैं भी एनडीए की बात पूछ रही हूँ। और भाई वो बड़ा दल है, विश्व का सबसे बड़ा पार्टी है, उसने गठबंधन तैयार कर रखे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रखा है। तो ऐसे लोगों का अगर तैयारी दिख जाए कि वो क्या तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, भाई हम लोग भी कुछ सीख लेंगे। विश्व की बड़ी पार्टी है, हमें सिखाने के लिए कोई रास्ता बनाया होगा। अच्छा, तो मतलब आप बीजेपी से सीखेंगे? नहीं, अरे सुधा जी सुनिए, हमारे यहाँ तो हर जगह कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, हमारे यहाँ कोई परिवारवाद की पार्टी नहीं है, सोने का चम्मच लेके पैदा हुई पार्टी नहीं है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमारे प्रधानमंत्री में पहले कार्यकर्ता प्रधानमंत्री है। आप तो कह रही है ना, सुनिए, हम अपनी प्रगति बता रहे हैं, आप कह रहे हैं पता लग जाए आपकी प्रगति कुछ नहीं है, हमारी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संसद की पार्टी है, परिवारवाद की पार्टी नहीं है, सोने का चम्मच वाली पार्टी नहीं है, चांदी का कटोरे वाली पार्टी नहीं है। ये पार्टी एक कार्यकर्ता से बनी हुई है, कार्यकर्ताओं की पार्टी। हमारे करने वालों को प्रधानमंत्री होता है, पहले कार्यकर्ता बाद में नेता है, आप क्या नेता ही नेता है, कार्यकर्ता कोई नहीं है, कोई आपका सड़क पे कार्यकर्ता नजर नहीं आता, कोई कार्यकर्ता दिखता नहीं है, बता रहे हो कार्यकर्ता देने आए करिए मुकाबला पे ऐसा करिए आपके कार्यकर्ता कहीं दूर पे नजर नहीं आते, कहीं वहाँ पे नजर नहीं आते। आप डिबेट में उत्तर प्रदेश सोनिया जी भी नजर नहीं आएंगी, कहीं रायबरेली भी नजर पर आपकी इधर रायबरेली भी भाषा का प्रयोग आप ही लोग कर सकते हैं, बातें कर रहे हैं भाजपा के लोग भाषा के लिए मुबारक हो आपको, ऐसी भाषा का प्रयोग अनिता जी एक करके प्लीज एक चांदी का कटोरा नहीं है, सोने का चम्मच है। ऐसे लोग कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी, कार्यकर्ता पीछे रो रहे होते, दर बिछा रहे होते, कोई पूछता तक नहीं है कार्यकर्ताओं की। नहीं, वो सब जगह है, ये ऐसा नहीं है सुधा जी, आपके यहाँ भी है, छोड़िए उस बात को, ये सबके यहाँ है। अब मैं इस बात को बता दूं, जो काम करता है उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, और जो बताता है ना वो काम नहीं करता है। ठीक, ओके मत बताओ, एक मिनट जनता को तय करने दो ना, क्यों आपस में लड़ रहे हो? एक मिनट मैं जिस तरह के लोग भाषा का प्रयोग करते नहीं, एक प्लीज तिलक जी, अच्छा जिस तरह भाग गई, चली गई, अरे आप कम से कम स्त्री होने के नाते ऐसी भाषा का प्रयोग करें जो हमने क्या लगे। हमने कब कहा भाग गई, हमने क्या राहुल बाबा यहाँ से क्या वहाँ चले गए, और आपकी अरे देख लीजिएगा राहुल बाबा, मोदी बाबा कहाँ चले गए, बाकी बाबा। सुधा जी एक मिनट, सुधा जी आप अपने संगठन की बात करिए ना, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं संगठन की बात कर रहा हूँ, आपकी तैयारियों की बात कर रहा हूँ। आपकी मर्जी, आप कब संयोजक तय करें ना करें वो आपकी मर्जी। अखिलेश यादव साइकिल पे बिठाए ना बिठाए वो आप तय करिए। एक मिनट, मेरा सवाल तो ले लीजिए, सवाल लीजिए, मैं सिर्फ एक छोटा सा मासूम सा सवाल है आपसे, एक मिनट मासूम सा। जी बिल्कुल, मेरा सवाल ये है कि जैसे कि मुझे बहुत अच्छा लगा राजीव ने कहा कि बिल्कुल खुलकर कि भाई हमारी 20 सीटों पर तैयारी है, हम 20 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ठीक, आज संगठन के स्तर पर तैयारी है हमारी 20 सीटों पर, ये बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। आपकी भी तो कुछ तैयारी होगी ना कि हम इतनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, बस मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। उत्तर प्रदेश में जब से गठबंधन बना है, हमारा सीधा सा स्टैंड है कि हम हर सीट पे बेहतर, क्योंकि सीट पे अगर मान लीजिए गठबंधन का कोई भी उम्मीदवार खड़ा होता है तिलक जी, वोट तो पूरे गठबंधन का पड़ेगा ना, तो तैयारी सबको करनी पड़ेगी। ये तो है नहीं कि अगर मान लीजिए किसी भी सीट पे कांग्रेस का उम्मीदवार है,
लेकिन सपा क्या वहां पे उनके लिए कन्विंस नहीं करेगी क्या, या वो उसके साथ खड़ी नहीं होगी? यहाँ पे कोई भी उम्मीदवार है, गठबंधन के लोग एक साथ मिलके उस उम्मीदवार को जिताने की बात करेंगे। इसीलिए सभी लोग हर सीट पे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जनता के साथ नहीं सुधा जी, जितना आसान आप बता रही हूं मैं उसको प्रैक्टिकल बताता हूं, और मैं गलत होऊंगा शिल्पी जी करेक्ट कर देंगी। 1 मिनट जी बिल्कुल। अखिलेश यादव जी का या समाजवादी पार्टी का किसी के साथ गठबंधन जो हुआ है उसका नुकसान समाजवादी पार्टी को ही हुआ है। अखिलेश क्यों ऐसा कर रहे हैं इसका मैं उदाहरण देता हूं आपको। थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, जब एक नारा मिले मुलायम काशीराम है, आगे नहीं बोलूंगा, विवादित है, ठीक नहीं लगता, तब उस वक्त मुलायम सिंह यादव जी और कांशीराम दोनों साथ आए, लेकिन चल नहीं पाया मसला, नुकसान हुआ। जितना शायद उस वक्त हालात ने मुलायम सिंह यादव को बैकफुट पर लेकर आए, वो एक वजह भी रही कि वो फ्रंट फुट पर आकर खेलना सीख गए। नुकसान हुआ राजनीतिक रूप से, ये कई बार जिक्र भी हुआ। दूसरा उदाहरण, आपके साथ आए, ना 1 इंच आगे ना पीछे ना दाएं ना फुट, किसी चीज का फायदा समाजवादी पार्टी को नहीं हुआ आपके साथ आने पर, प्रैक्टिकली बता रहा हूं, और गलत होगा शिल्पी जी टोक देंगे। फिर एक बार और प्रयोग हुआ बीएसपी को फायदा हुआ है 0 से 10 तक का, लेकिन सपा को नहीं हुआ, 5 पे 5 रह गए। अखिलेश यादव जो कर रहे हैं वो सोच समझ के कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के भरोसे हैं, अखिलेश यादव आपके भरोसे नहीं है। मैं गलत तो नहीं कह रहा शिल्पी जी, गलत बोल रहा हूं तो आप बताइएगा। वो इसलिए पीडीए का नारा दे रहे हैं, वो इसलिए 2 टिकट लेकर चल रहे जेब में, एक में बस की और एक में ट्रेन की। मैं शिल्पी जी गलत बोल रहा हूं तो आप बोलिए मैं गलत बोल रहा हूं, मैं तो सीधा सपाट बोलने वालों में से हूं। संगठनात्मक रूप से समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है। हाँ। उत्तर प्रदेश में जमीन पे, ठीक। तो जो भी अलायंस होगा वो हम पर निर्भर होगा। हाँ। और इसमें लेकिन मुझे ये बताओ ना, आपको फायदा कब हुआ? ये अलायंस पार्टनर जितने भी रहे, आपको फायदा हुआ तो बोलिए कि मुझे यहाँ फायदा हुआ, मैं मान जाऊंगा। नहीं हुआ। और हमारा वोटर कहता भी है स्पष्ट रूप से कि आप अकेले आइए, हम अकेले आपको। अब देखिए इस बार विधानसभा में हम अकेले लड़े हैं और फायदा हुआ आपको, पोजीशन पे आए। तो मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं, ये अकेले लड़ने में फायदा है या फिर साथ लड़ने में उत्तर प्रदेश में फायदा आपको? देखिए अभी हम जो विधानसभा की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोकसभा की बात कर रहे हैं। हाँ। और लोकसभा में हमें इस तानाशाह सरकार को हटाना है। मैं आपसे अब जैसे होगा। आपके सामने सुधा जी ने कहा और इनके प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा 80 सीटों पर तैयारी है हमारी, अब मैं इसे क्या मानूं? इनके प्रदेश अध्यक्ष, सुधा जी इसको व्यक्तिगत न लीजिएगा, उनकी पृष्ठभूमि जरा चेक कर ले, कांग्रेस चेक कर ले कि वो पलीता लगाने आए हैं कांग्रेस में। क्या वो बीजेपी वाले हैं? इस किस्म सबको पता है। क्या भाजपा बीजेपी ने भेजा उनको? अजय राय जी कहाँ से निकले हैं सबको पता है, अन्यथा वो इस तरीके का बयान नहीं देते कि वो पार्टी को डेंट पहुंचाता। और ये जिद, इस तरीके की जिद तो जब 2017 में हमने गठबंधन किया था, हाँ। तब भी किया गया था, तब भी विधानसभा में 100 सीट की जिद की गई थी, जिसका हाँ। नतीजा सामने है। नहीं तो अभी भी तो यही बात आ रही है 80 सीटों पर तैयारी है हमारी। आप उनकी तैयारी है, वो उनको खुद पता है, हम इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। संगठन के तौर पर समाजवादी पार्टी जितनी मजबूत है, अन्य घटक दल नहीं मजबूत है, तो जो भी उन्हें लड़ाई लड़नी होगी हमारे ही आधार पर वो लड़ेंगे। ठीक, हमारे ही आधार, मतलब है तो अखिलेश यादव पर ही निर्भर है। सुधा जी ये बात तो अब प्रमुख विपक्षी दल हैं हम। हाँ, मैं वही बात, सुधा जी प्लीज, फिर मैं राजीव जी, परमवीर जी जुड़े तो बताइएगा प्लीज। तिलक जी हाँ। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में किसी ने गठबंधन में ये नहीं कहा कि हमारा जनता के जनादेश से सबको पता है कि कौन सी पार्टी सुदृढ़ है, इसमें बताने की जरूरत क्या है? ऐसा कोई छुपा तो है नहीं, मतदान के बाद जनादेश है सबको पता है। आप मुझे चलिए, मैं आपसे बिल्कुल ईमान से बताइएगा, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ आपके साथ। तिलक जी पूरी बात करने दीजिए। रायबरेली और अमेठी के अलावा मुझको तीसरी सीट बताइए, यहाँ पर हमारी दावेदारी है, तीसरी सीट का नाम बता दीजिए। देखिए मैं आपके कहने पे या अनिता जी के कहने पे या शिल्पी जी के कहने पे संगठन से जो चीजें मुझे नहीं पता है उसके बारे में बात करना क्योंकि तैयारी नहीं है मैडम। दूसरी नहीं देखिए है तो बताइए ना खुलकर। मैंने अनिता जी गलत तो नहीं कहा, तीसरी सीट बता दीजिए मुझे अमेठी और रायबरेली छोड़ के। तिलक जी मैं बोल लूं
आप लोकसभा के चुनाव की बात कर रहे हैं और आप विधानसभा में ही रह जा रहे हैं, उसके आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। नहीं नहीं, मैं लोकसभा में ही हूं मैडम, जहां पर आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं 80 सीटों पर तैयारी है हमारी। अरे भाई, मैंने कहा अगर मान लीजिए आप 2 सीट कह रहे हैं तो क्या सपा वाले कह देंगे कि हम इन पे सपोर्ट नहीं करेंगे? क्या ये तो नहीं होने वाला है? नहीं, वो तो पहले भी करते हैं। मुलायम सिंह यादव ने प्रत्याशी नहीं उतारा, मुलायम सिंह यादव को तो बोलते रहे वहां के प्रदेश के इकाई के संगठन के नेता। आप जाहिर सी बात समझ में आई आपको कि गठबंधन में कोई भी होगा, सारी पार्टियों को मिलकर तैयारी करनी है। नहीं, बाकी जगह तो उतारा ना मुलायम सिंह यादव जी ने प्रत्याशी अपना, वो तो सिर्फ आप पर एहसान करते थे कि रायबरेली और अमेठी छोड़ दो भाई। तब हम गठबंधन में नहीं थे। और तिलक जी लोकसभा की बातें कर रहे हैं, हाँ। शिवसेना की दिशा देख लीजिए, हम कम से कम अलग अलग पार्टी हैं और हम जानते हैं परमवीर जी जुड़ गए, शिवसेना इनके साथ में थी, इनके साथ जी परमवीर जी जुड़ गए। एक मिनट, बहुत देर से मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, जुड़ गए परमवीर जी। एक मिनट परमवीर जी, ये मेरे सवाल समझ में नहीं आया, इसका उत्तर मुझे नहीं मिल पाया कि भाई ये जो साइकिल यात्रा निकली है ये बीजेपी के खिलाफ निकली है अखिलेश यादव की या फिर कांग्रेस के? तिलक जी, शॉर्ट कांग्रेस के खिलाफ निकली है। अखिलेश जी बार बार कह रहे थे मध्य प्रदेश में जब लिस्ट आ रही थी, हाँ। लेकिन वहां पर गठबंधन का जर्ब नहीं निभाया गया कांग्रेस की तरफ से, और इसके पीछे भी कांग्रेस की सोची समझी एक स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि अगर कांग्रेस वहां पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपने स्टैंड पर लड़ती है, अगर वहां पर वो समाजवादी को इनरोड बनाने देगी तो आगे के लिए फेब्रिक स्टेट है यूपी का, तो ये वहां पर भी समस्या खड़ी करने वाले हैं। और दूसरी बात जो है, जो वोट बैंक 90 के दौर में मुलायम सिंह जी ने पाया था वो कांग्रेस का ही वोट बैंक था। कन्वेंशनल वोट बैंक कांग्रेस का था, वो मुलायम सिंह जी की तरफ आया, बसपा की तरफ से आया। तो अगर ये चीज अगर रास्ता देती कांग्रेस मध्य प्रदेश में तो बहुत बड़ा विकल्प बन सकती है लोगों के लिए समाजवादी पार्टी वहां पर। हाँ। तो पैदा होने से पहले ही रोका जा रहा है वहां। तो बाकी क्षेत्रीय दल महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में कोई भी नहीं है, तो वहां पर पैदा होने से पहले ही रोका जा रहा है। नहीं, अब ये नीतीश जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे, मतलब कार्यकर्ता उनके कह रहे हैं कि फूलपुर से लड़ जाओ, वो कह रहे हैं कि 20 सीटों पर तैयारी है हमारी। ये तो अखिलेश यादव को और गुस्सा दिला रहे हैं। जी हाँ तिलक जी, राजनीति के अंदर कुछ भी पक्का नहीं होता है, और खासकर नीतीश कुमार जी के बारे में कहा जाए तो नीतीश कुमार जी का क्या स्टैंड रहेगा उसका कोई भी आकलन कोई अभी नहीं कर सकता। उन्होंने लालू यादव जी को पटकनी दी है, उन्होंने बीजेपी को भी पटकनी दी अभी, हाँ। तो उनका स्टैंड कहीं दे नहीं पाएगा, लेकिन नहीं आप पलटी मार सकते हैं डेफिनेटली। ऐसा है राजीव जी, ये अफवाह फैला रहे परमवीर जी, वो कह रहे फिर पलटी मारेंगे। राजीव जी का प्लीज ऑडियो। इनके ज्ञान पर हम क्या सवाल खड़ा करें? ज्ञान पर क्या? वो कह रहे हैं आपका इतिहास ही यही है। अच्छा, पलटी मारने के लिए सामने वाला आदमी भी चाहिए कि बीजेपी पलटी नहीं मारती है क्या? 2017-15 में हम चुनाव लड़े थे आरजेडी के साथ, हाँ। ये पलटी मार के चला है बीजेपी हमारे पास। अगर आपको संयोजक नहीं बनाया तो तब भी साथ रहेंगे? संयोजक बनने का सवाल कहाँ है? नहीं तो फिर आपके नेता ये क्यों कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बना दो नीतीश जी को? हमारे किसी नेता ने नहीं कहा, हमारे सब नेता ने कहा। नारे लग रहे हैं कि देश का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। राजीव जी आपका ऑडियो चला गया। राजीव जी का ऑडियो। परमवीर जी क्विक रिएक्शन, फिर मैं अनीता जी आपके पास आ रहा हूँ। तिलक जी देखिए, नीतीश कुमार जी या जेडीयू, हाँ। उसकी राजनीति का अगर आप बेस देखें जहाँ पर वो खड़ी हुई है वो गठजोड़ के ऊपर ही खड़ी हुई है, और हाँ। वो कभी इधर कभी उधर के हिसाब से चलते आए हैं, इसमें कुछ छुपावा नहीं है। वो फूलपुर के अंदर भी आने का उनका था, लखनऊ के अंदर पिछले 7-8 महीने पहले मैंने एक्टिविटी देखी थी, जेडीयू की एक्टिविटी, तो मैं टीवी पर कहीं पर भी नहीं आया था, लेकिन लग रहा था कि चुनावी तैयारी है जो लोकसभा को देखकर ही आई। हाँ। लखनऊ के अंदर वरना कभी नहीं देखा गया था इस तरीके को। नहीं, इसके लिए आपको लगता है अखिलेश यादव तैयार होंगे? अखिलेश यादव जी बिल्कुल नहीं तैयार हो पाए, क्योंकि अखिलेश यादव जी के वोट के ऊपर ही ये अखिलेश यादव जी बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि जेडीयू का यहाँ से खाता खुल जाए यूपी में। तो अखिलेश यादव जी बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं परमवीर जी की बात से। ये मसला तो गिव एंड टेक वाला है ना, आप ही के भरोसे सब कुछ है और ये कह रहे हैं कि भैया हमें भी दे दो उसमें से हिस्सा। नहीं, मैंने आपसे पहले भी कहा कि जेडीयू से हमारी बातचीत अभी से नहीं, इस इंडिया की परिकल्पना से पहले से भी चल रही है, और उसी बातचीत के आधार पे इंडिया गठबंधन की परिकल्पना सामने आएगी। हाँ। परमवीर जी जो कुछ कह रहे हैं वो उनका अपना सोचना है। आज जो उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हमने दिखाया, मैं फिर आपको स्पष्ट कर रही हूँ कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल में हैं, हम हैं, और संगठनात्मक स्तर पे हम बहुत मजबूत हैं। 82 दिन से जो हमारी
साइकिल यात्रा चल रही थी। आज 83वें दिन वो लखनऊ आई, जिसका स्वागत हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा किया गया और अब वो दिल्ली के लिए आगे प्रस्थान कर चुकी है। तो ये अटकलें जो लगा रहे हैं उसके लिए हर कोई स्वतंत्र है, कोई भी लगा सकता है। हाँ। लेकिन गठबंधन बहुत अच्छी स्थिति में है और चल रहा है। जी आपका आ रहा है जी हाँ राजीव जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, प्लीज क्विक रिएक्शन, फिर मैं अनीता जी को वक्त दूंगा। आप तो भाई आपके नेता रहे कह रहे थे ना देश का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। एकदम हमारे कार्यकर्ता रोज नारा लगाते हैं, हमारे नेता योग्य नेता है उस पद के लिए। तो प्रधानमंत्री ही क्यों नीतीश कुमार? गठबंधन तय करेगा, इंडिया अलायंस तय करेगा और उत्तर प्रदेश में अलायंस को लीड करेंगे आपको अखिलेश यादव। हाँ ये भी तय है। हाँ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन और बिहार में आप करेंगे? बिहार में नीतीश जी और लालू जी करेंगे। हाँ तय है ये। अच्छा मुझे एक बात, कांग्रेस करेगी। नहीं मुझे एक बात बताइए, देखिए जातीय नारों के हिसाब से कि भाई बहुत हुई महंगाई की मार, ये तमाम नारे लगते हैं और नारों से माहौल बनता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन एक प्रैक्टिकल सवाल पूछ रहा हूं, जातीय समीकरण नारों से तय नहीं होते, ये तो मानते हैं ना राजीव जी? जातीय समीकरण और सामाजिक न्याय की बात अगर होती है तो वो नारों से तय नहीं होता। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, अगर ऐसा होता तो बिहार में दूसरा लालू और उत्तर प्रदेश में दूसरे मुलायम सिंह यादव नहीं पैदा हुए। गलत तो नहीं कह रहा ना? कोई दूसरा मुलायम सिंह यादव या दूसरा लालू नहीं बन पाया, ये तो हकीकत है ना? है ना? इस बात को तो स्वीकार करेंगे ना आप? स्वीकार करें। हाँ तो मैं वही कह रहा हूं, तो फिर किस आधार पे आप ये कह रहे हैं कि आपके नेता में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण मौजूद हैं? हमारे नेता में प्रधानमंत्री के बनने के सारे गुण इसलिए हैं हाँ। कि बिहार जैसा संसाधन विहीन राज्य आज हाँ। देश का प्रगति दर 7.4 है और बिहार का प्रगति दर 10.68 है। हाँ। बिहार को हर संसाधन विहीन है, लैंड लॉक्ड स्टेट है, लेकिन विकास के पटरी पर खड़ा करने वाला व्यक्ति उसका नाम नीतीश कुमार है। नहीं तो ये काम तो राहुल गांधी भी कर सकते हैं, अखिलेश यादव भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग आज नौकरी के लिए बिहार आ रहे हैं। अच्छा, देख नहीं रहे हैं? उत्तर प्रदेश में मंदिर के आगे पूजा करवा रहे हैं। नहीं तो अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि काम बोलता है। जब काम बोलता अखिलेश जी ने अच्छा काम किया। हाँ तो फिर उनमें भी तो गुण है कि नहीं है? गुण है, अखिलेश जी में भी गुण है। आते हैं यहाँ पर। ओके ठीक है, एक मिनट अब सिर्फ अनीता जी का ऑडियो रहेगा। एक मिनट अनीता जी, बार बार लाइव में कमेंट आ रहा है, एक मिनट, अब सिर्फ अनीता जी का सबका ऑडियो नीचे रहेगा। अनीता जी अभी ने बताया है कि बिहार लोग उत्तर प्रदेश से बिहार आ रहे हैं, लेकिन मैं इनकी जानकारी में बता दूं कि बिहार से बच्चे उत्तर प्रदेश में पढ़ने आते हैं, वहीं पढ़ते हैं, वहीं ठीक है, कोई बात नहीं। आप आपस में ये एक मिनट, बिहार यूपी, एक मिनट मैं एक बात जानना चाह रहा था, ये मसला थोड़ा हटके, लाइव में बार बार कमेंट आ रहा था इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूं। वो कह रहे हैं अनीता मैडम से पूछिए कि वो प्याज खाती है कि नहीं खाती। अनीता मैडम, मैं अगर पर्सनल कहूँ तो मैं पर्सनल प्याज नहीं खाती हूँ। प्याज नहीं खाते आप? मैं पर्सनल प्याज लहसुन नहीं खाती हूँ। नहीं मैं आपसे सवाल पूछा, मैं अपना बता रही हूँ। बाकी प्याज जनरल लोग सब खाते हैं, लेकिन मैं अपनी बात बता रही हूँ। आपने मुझसे पूछा तो वाकई में प्याज लहसुन नहीं खाती हूँ। बस बात ही खत्म तिलक जी, कैसी बात आपसे पूछा, मैंने आपको जवाब दे दिया। अच्छा चलिए फिर अनीता जी, जब आप कह रहे हैं हम प्याज नहीं खाते, नहीं अनीता जी आप कह रहे हैं प्याज नहीं खाते, और बाकी मैं क्यों बताना चाहती हूँ, देखिए सारे फसलों की बात होती है, बढ़ते घटते रहते हैं। देखिए नहीं बढ़ते घटते रहते नहीं, चुनाव से पहले तो आप नहीं अनीता जी, दरअसल चुनाव 2014 से पहले यही तो प्याज की माला होती थी, हाथों में सिलेंडर होता था, कभी टमाटर लाल होते थे और कभी आप लोगों के कार्यकर्ता लाल हो जाते थे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि देश के तब उस वक्त देश के प्रधानमंत्री पद की रेस में थे और ये कहते थे कि सचिन सेंचुरी मारेगा, लोगों की नजर होती थी, वो बयान याद होगा आपको कि सचिन सेंचुरी मारेगा या फिर प्याज और टमाटर सेंचुरी मारेंगे, इस बात पे शर्त लगती थी। अब लगती है?
हम क्या कह रहे थे, ये Please, सबका प्याज audience। टमाटर, नहीं प्याज टमाटर ये सब जितनी चीजें हैं खेती के हिसाब से, किसानों मौसम के हिसाब से फसलों का होता है। हाँ। और ऐसा नहीं है एक समय में उस समय 50 में किलो भी प्याज हो तो उसके बाद प्याज 10 में 20 किलो भी आए, ऐसा नहीं है। नहीं तो महंगाई के आंसू तो प्याज रुला रहे हैं ना आम जनता को। आप नहीं खाते लेकिन बाकी गृहिणियां तो कैसे एडजस्ट करें? नहीं मैं ये कह रही, मैं आपको क्या कह रही हूँ, ये फसलों के आधार पे, मौसम के आधार पर, किसानों को उसके आधार पर होता है। ये तो है नहीं कि परमानेंट इतना ही रहता है, कभी आप कभी डाउन ही चलता रहता है, कभी इसका कभी बहुत जब एकदम तो सस्ता होता है तब तो कभी नहीं किसी का अरे 10 में किलो 20 में किलो नहीं, जैसे पेट्रोल 100 रुपए पार हुआ, जैसे 1 मिनट उदाहरण के तौर पर अब की बार 100 रुपए पार, पेट्रोल पार हुआ 100 रुपए, टमाटर पार हुआ 100 रुपए। 1 मिनट हम क्या कह अनिता मैडम गुस्सा मत होइए, सवाल महंगाई का है। हम गुस्सा नहीं हो रहे, अब हम महंगाई की हम भी बात करिए। मौसम, ये मैंने कहा ना, ये मौसम पे और खेती पे डिपेंड करता है। हाँ। मौसम के हिसाब से फसलें बढ़ती घटती है उस हिसाब से डिपेंड करता है। बाकी महंगाई इससे महंगाई का अंदाजा लगाना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जैसा मौसम फसलें जैसे आती है कटती है थोड़े समय के लिए आता है, ये थोड़ा समय है। जैसे एक महीना अप हो गया तो दूसरे महीने अपने आप डाउन हो जाता है। इससे अगर बहस करनी है तो बिल्कुल सही तो नहीं ये है। थ्योरी 2014 के बाद ही समझ में आई, 2014 से पहले क्यों नहीं? अरे सर इनको समझाना चाहिए, जैसे हम समझा रहे हैं, भी समझाते हैं कि इन्होंने आता बोला। अच्छा। समझाए कि तो आप समझाना चाहिए, इनको पता होना चाहिए कि खेती की बात है, हाँ। फसलों की बात है, मौसम के आधार पे होती है। कभी आज जैसे 50 में किलो तो वही 20 में किलो भी हो जाएगा, तो जब सस्ता हो जाता है तब तो कोई नहीं कहता टमाटर। अच्छा, ये तो मौसम की मार, आज टमाटर 20 में मौसम की वजह से डिपेंड। चलिए ये तो मौसम की मार की बात हुई, लेकिन गैस सिलेंडर तो मौसम की मार से नहीं होता ना। तो गैस सिलेंडर सस्ते हुए नहीं क्या, ये बताइए मैडम? सस्ते भी हुए, 1100 वाला 900 रुपए हो गया और 450 रुपए का आप मध्य प्रदेश में दे रहे हैं। 1 मिनट, तो 450 रुपए हमारा क्या कसूर मैडम? हमें भी 450 का दे दीजिए। मैंने क्या कहा था, उत्तर प्रदेश जहां चुनाव है वहां 450 रुपए का, हमें से 900 रुपए क्यों ले रहे हो मैडम? हमें भी 450 रुपए का दे दो। देखिए ये व्यवस्था, मैंने कहा ना, ये प्रदेश की व्यवस्था डिपेंड कर रही है ना, कि उसको प्रदेश इस समय दे सकता होगा। अच्छा, तो वहां रेवड़ी नहीं है मैडम? ये नहीं, वहाँ कांग्रेस के 500 का दूंगी, कांग्रेस भी बोल रही 500 का। हाँ, तो कांग्रेस बोल रही है 500 रुपए का, आप कह रहे हो 450 रुपए का। अरे तो भैया ये तो आप लोग का अपना, मैंने क्या कहा, प्रदेश की व्यवस्था वहाँ ऐसी होगी और दे सकते होंगे। फाइनल कमेंट सुधा जी, फाइनल कमेंट आपका। नहीं कहा गया, केंद्र में ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग तिलक जी फाइनल कमेंट कर रहे हैं। एक्चुअली अनिता जी जो सिखाने की बात कर रही थी, सारी यूनिवर्सिटियां शुरू हुई हैं उसके बाद, तब इन लोग को ज्ञान आया, और उस ज्ञान के बाद से अचानक आकाशवाणी हुई कि जो प्याज टमाटर और सब जो महंगे हो रहे हैं, ये ज्ञान देना था, उसको कम बेसी नहीं करना था, ज्ञान देना था। पेट्रोल को लेके, डीजल को लेके ज्ञान देना था, जुमलेबाजी करनी थी। 1 मिनट प्लीज, वक्त की इजाजत नहीं दे रहा। आप लोग महंगाई की बात कर रहे हो, कुछ लोग लाइव में कमेंट कह रहे हैं कि प्याज तो छोड़िए, सोना भी महंगा हो गया है। पता नहीं कितना महंगा हुआ, लेकिन सोना भी कह रहे महंगा हुआ। खैर छोड़िए, कोई बात नहीं। लेकिन मुद्दा जो है जातियों के आधार पर, राजीव जी ने कहा कि इसलिए लड़ेंगे फूलपुर क्योंकि वहां पर कुर्मी वोटर है, हमें वोट करेंगे। ये गजब थ्योरी थी राजीव जी आपकी, मतलब सबसे मस्त थ्योरी कि हम कुर्मी हैं तो इसलिए हमें वोट करेंगे, इसलिए जातियों के आधार पर, और कहते हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अनिता जी आपका भी, सुधा जी आपका भी, परमवीर जी माफी चाहूंगा, ऑडियो नहीं आ पा रहा था आपका, उसके लिए माफी चाहूंगा। शिल्पी जी आपका भी, और रंजन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब क्या नीतीश कह रहे हैं कि मैं भी हूं ना? अब देखिए सियासत है, आगे आगे होता है क्या। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।